अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 19.2 हमने स्टार्ट की है। उसमें हम कुछ समझते हैं को फैक्टर्स के बारे में कि किसी मैट्रिक्स के को फैक्टर्स क्या होते हैं। सो लेक्चर नंबर 15 है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है। एक्चुअली वो बेसिकली उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेट सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट मौजूद होता है जिसको आप फर्स्ट ऑर्डर का नंबर कहते हैं, उसको हम जनरली कहते हैं A11। 11 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है रो को, सेकंड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉलम को। इट मींस ये नंबर ऐसा नंबर है जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसको A11 कहते हैं। फिर बात करते हैं इसकी, तो देखिए ये नंबर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, इसलिए इसका नाम A12 है। इस तरह ये नंबर जो है फर्स्ट रो में है इसलिए 1 लिखा हुआ है और थर्ड कॉलम के अंदर है, यहाँ से देख ले फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए इसका नाम A13 है। देन इसकी बात करें, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है इसलिए 21 नाम है। ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में है 22, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 23। सिमिलरली यहाँ बात करें तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है 31, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 32, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इज 33। तो ये तो जनरली एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो मौजूद होते हैं, ये उनको हम जाहिर करते हैं कि ये इनकी लोकेशन होती है। अब हम बात करते हैं जो एडजॉइंट निकालना होता है। बेसिकली हमें एडजॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, वो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है, यही सारी चीज़ें आती, ऊपर आ जाता है टी का मतलब ट्रांसपोज। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे क्या होता है। फिलहाल जो आपको समझाना है, ये स्मॉल ए हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, कैपिटल ए हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो को फैक्टर्स को करते हैं। अब ये को फैक्टर्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। सो देखिए ये तो एडजॉइंट ए के अंदर जो हम वैल्यूज चेंज करके लिखते हैं वो हमारे को फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करें A11, A12, A13, ये A22, 21, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या कहलाती हैं? को फैक्टर्स कहलाती हैं किसी मैट्रिक्स के। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने ए मैट्रिक्स लिखा है तो ये उसका ए मैट्रिक्स के तमाम के तमाम को फैक्टर्स होंगे। को फैक्टर्स बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। सो मान लीजिए हम पहले समझ लेते हैं एक फॉर्मूला है को फैक्टर्स का, और वो फॉर्मूला क्या है? देखिए ये होता है AIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे MIJ। अब AIJ का मतलब होता है, ये AIJ होता है को फैक्टर, ए का को फैक्टर होगा, IJ का मतलब वो अभी समझते हैं क्या होता है। आई रिप्रेजेंट करता है रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। सो AIJ का मतलब ये को फैक्टर होगा किसी खास नंबर का, और आई का मतलब क्या था? नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जे का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एम कहते हैं माइनर को। माइनर आसान अल्फाज में चले हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट को, यानी जिस नंबर की बात कर रहे हैं AIJ, मान लीजिए 11 की बात करूंगा तो M11 निकालूंगा। M11 का मतलब माइनर ऑफ 11। 11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को देखते हुए हम जो वैल्यूज निकालते हैं यानी उनको नेग्लेक्ट करके वो आपका माइनर निकलता है। ठीक है। सो ए आपका फैक्टर होगा को फैक्टर कैपिटल ए, और आई रो को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को, नंबर ऑफ कॉलम को, और -1 फॉर्मूले का होता है, इसमें I प्लस जे आता है हमेशा, और माइनर। तो देखते हैं इससे रिलेवेंट हम एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और उसमें आपको कुछ वैल्यूज दिख रही हुई हैं, आपको दिख रही हैं कि ये वैल्यूज हैं 261 -30 एंड -305 एंड 54 -7। अब आपको क्या कहता है? आपको कुछ कहता है कि आप कंप्यूट कीजिए M12, A12, A21 एंड A33। ठीक है। ये आपको क्या करना है? ये फाइंड करना है। आपको कैसे फाइंड करना है वो हम समझते हैं। मैं इसको खुद से एक एग्जांपल करके आपको करवा रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन मिक्स करके। फिर आपको क्या करना होगा? इसके क्वेश्चन जो है वो खुद आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। बुक के अंदर आप जो है इसको क्वेश्चन नंबर अगर ढूंढना चाहें तो आप इसको बुक के अंदर से प्रैक्टिस आपने खुद जरूर करना है, और बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह का सवाल है, बस मैंने वैल्यूज चेंज की हुई हैं, और उसमें आपको यहाँ पर भी कुछ रिक्वायरमेंट उनकी 2-3 के बजाय ज़्यादा चीज़ें हैं, आई थिंक उनको, बल्कि वहाँ पर भी 3 हैं बट डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है। मैंने 4 लिखे हैं, वहाँ 3 6 नंबर्स हैं। तो कैसे इसको फाइंड करते हैं? ये बुक के क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको उसी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लिख दिया M12 फाइंड करना है, मीन्स M12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का माइनर फाइंड करना है आपको। आप क्या कह सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं इसको, चलें डिटरमिनेंट की फॉर्म में अगर आप बात करें तो। सो देखिए M12 कैसे निकलेगा? 12 का मतलब मैं चला जाऊंगा फर्स्ट रो के अंदर और सेकंड कॉलम के अंदर। M12 का मतलब क्या है? 1 हमेशा रिप्रेजेंट करता है रो को, दूसरा नंबर करता है कॉलम को। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आप क्या करेंगे?
इसका माइनर निकालेंगे। सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का मतलब आप इन नंबर्स को छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं आप उनको लिखेंगे। सो देखिए मैं इन नंबर को जब नेग्लेक्ट कर दूंगा बाकी बचेगा 6, 1 एंड 4 एंड -7। दोबारा देख लें M112 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को आप देखते हुए माइनर निकालेंगे। दैट मीन 6 एंड 1 बच गया, 4 एंड -7 बच गया। आपने इसको एज इट इज लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको उसको सॉल्व करना आता है। डिटरमिनेंट कैसे निकलते हैं आपको पता है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 से 42 हो गया माइनस का, और बीच में हमेशा माइनस फॉर्मूले का आता है तो माइनस आ गया। अब आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 से 4 आ जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं जो माइनस निकलेगा -42 -4 को जब आप ऐड करेंगे दैट इज माइनस का 46। ये आपके पास माइनर निकला है जो आपसे पूछा गया था M12 क्या होगा। सो M12 इज -46। अब इसी का हम जानबूझकर जो है खुद एक और इसकी थोड़ी सी मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एक और इसको एग्जांपल मैंने बनाकर आपसे पूछा हुआ है। A12 भी आपसे मैंने पूछा है। AIJ का मतलब A12 मैंने करके पूछा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का जो नंबर होगा। सो AIJ का मैंने फॉर्मूला पहले आपको मेंशन कर दिया, लिख के दोबारा से याद करवा दिया क्या फॉर्मूला होता है। अब 11 के बजाय हमने 12 लिखा, A12 भी फाइंड करना। A क्या है, को फैक्टर है, M क्या था, माइनर था। सो को फैक्टर हम 1 2 फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा -1 के ऊपर क्या आएगा, I+J। अब यहाँ आप देख सकते हैं I+J क्या है, I आपका 1 है और J क्या है 2, इसलिए इसके ऊपर फॉर्मूले में आ जाएगा 1 + 2। और यहाँ पर माइनर ऑफ IJ लिखना था हमें। माइनर ऑफ IJ का मतलब क्या था, जो हमने 1 और 2 का माइनर अभी निकाल लिया चूंकि, इसलिए मैं फिलहाल इसको डायरेक्टली थोड़ा समझा रहा हूँ, उसके बाद अगले एग्जाम्पल में इसको दोबारा से डिटेल में समझते हैं। सो AIJ की जगह मैंने क्या किया, 1 2 लिखा और -1 की पावर 1 + 2 लिख दिया। माइनर ऑफ IJ हमने एक्चुअली ये लिखना था, लेकिन हम चूंकि इसको पूरा सॉल्व करके ले आए तो इसकी जगह ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, -46 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं -1 की पावर क्या हो गई, 3। 3 का मतलब क्या है, ऑड पावर जब भी माइनस के ऊपर आती है माइनस खत्म नहीं होता। जब भी माइनस के ऊपर इवन पावर आएगी माइनस खत्म हो जाता है, जब भी ऑड पावर आती है माइनस खत्म नहीं होता। अब चूंकि यहाँ ऑड पावर थी 3 तो मैंने इसलिए माइनस जो है लिख दिया वापस -1 और -46 ऐसे रहा। अब ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता है -1 × -46 इज +46। माइनस से माइनस खत्म हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई 46। अब हम बात करते हैं, हमने इसके बाद एक और आपसे पूछी गई थी प्रैक्टिस के तौर पे, मैंने खुद से 2-3 सवाल और इसमें ऐड किए हैं। आपको कहता है अगर A बराबर है इसके तो A21 बताइए क्या होगा, A21 क्या होगा, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का नंबर बताना है। सो आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो नंबर है वो क्या है, 6 है। सो A21 यानी यहाँ का माइनर आपको बताना है क्या होगा। सो हम क्या करेंगे, दोबारा A21 लिखेंगे और -1 की पावर क्या आ जाएगा, 2 + 1, क्योंकि 21 लिखा तो 2 + 1 आएगा। अब हम माइनर उसके साथ आगे हमेशा क्या लिखते हैं, उसका माइनर लिखते हैं। और माइनर कैसे लिखेंगे, 2 1 का देखिए माइनर ये 2 है और ये 1 है, तो आपको दिख रहा है ये 2 और 1 का माइनर, ये आपको ये रो और कॉलम छोड़नी है, तो बाकी नंबर है -3 5 5 एंड -7, ये आप देख सकते हैं। दोबारा देख लिए 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब इसको छोड़ के आप बाकी जो नंबर है -3 5 5 एंड -7 आप इसको ऐसे लिख देंगे। अब मजीद आप क्या करेंगे, -1 की पावर आप देख सकते हैं 2 + 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं तो माइनस हो जाएगा प्लस, 3 7 21। यहाँ हमेशा माइनस फॉर्मूले का आता है तो फॉर्मूले का माइनस आ गया। 5 × 5 होता है 25, मैंने 25 लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं माइनस के ऊपर दोबारा से ऑड पावर आ गई तो माइनस खत्म नहीं होगा, -1 रह जाएगा। और 21 में से 25 जब माइनस करेंगे सो माइनस का 4 बच गया क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव था। अब दोबारा जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस का 4। सो A21 जो आपके पास आया वो कितना निकल आया, 4 निकल आया। एक और लास्ट एग्जांपल इसकी समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए इससे। तो देखें एक और एग्जांपल है, मान लीजिए A अगर यही है तो A33 आपको बताना है क्या होगा। A33 आपको बजाय पता होना चाहिए, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, इट मीन्स -7 की बात हो रही है, यहाँ का माइनर आपको बताना है क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं ये आएगा, लेकिन हम चले समझते हैं इसको। सो A33 मीन्स -1 की पावर। अच्छा याद रहे ये -1 हमेशा रहेगा क्योंकि फॉर्मूले का हिस्सा है, ये -1 हमने खुद से नहीं लगाया। सो -1 की पावर लिख दिया मैंने 3 + 3 और माइनर ऑफ 3 एंड 3 क्या होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का जो माइनर निकलेगा वो आप देख सकते हैं इन नंबर्स को छोड़ के बाकी जो 4 नंबर आपको दिख रहे हैं वो कौन से हैं, 2 - 3 6 और 0। दोबारा एक बार समझ ले माइनर कैसे निकलता है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका मतलब जिस नंबर की बात हो रही है उसकी रो भी छोड़नी है
उसकी कॉलम भी छोड़नी है, बाकी जो 4 नंबर है उसको अपने पास आपने लिख लेना है। अब -1 की पावर 3 + 3 लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे, 3 + 3 इज 6, और यहाँ पर 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है 2 × 0 0, फिर माइनस यहाँ हमेशा फॉर्मूले का होता है और एक माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। अब माइनस के ऊपर जब भी ऑड पावर के बजाय इवन पावर आती है तो हमेशा माइनस खत्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ इवन पावर आ गई तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया, -1 की पावर 6 आ गई, माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, और 0 + 18 इज 18। अब इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 18 × 1 आ जाएगा 18। सो ये हमने क्या किया, कुछ कोफैक्टर्स के बारे में आज समझा, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है उसमें। तो ये तमाम के तमाम कोफैक्टर्स हम जब अभी अब सीख गए तो अब इसकी मदद से हम आसानी से एडजॉइंट निकालना सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। 2x2 का मैट्रिक्स जो होता है उसका एडजॉइंट अलग तरीके से निकलता है। 3x3 चूँकि अब हम करेंगे सारा कोर्स तो उसमें जो एडजॉइंट का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है, वो कोफैक्टर्स के तरीके से निकाला जाता है। तो आप अब चूंकि आपको कोफैक्टर समझ आ गया तो उम्मीद करता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एडजॉइंट निकालना भी आ जाएगा, और जब एडजॉइंट निकालना आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली इसका इन्वर्स निकालना भी आ जाएगा।